और एक बात और कह देना चाहता हूं, प्रार्थना का परिणाम कैसे मिलता है तुमको पता है? प्रार्थना फलती है, अवश्य में फलती है, प्रार्थना ही फलती है। अगर कब फलती है तुम्हें पता है? परमात्मा को की हुई प्रार्थना कभी बेकार बेमतलब नहीं जाती। परमात्मा सुनता है, परमात्मा देखता है। प्रार्थना कब बेकार नहीं जाती, कुछ बताओगे मेरे देवताओं? अकेली श्रद्धा वृद्धा नहीं काम आती यार। जैसी प्रार्थना की है ना, उसकी पूर्ति के लिए तुम अपनी ओर से भरपूर प्रयास करो, उसकी कृपा से तुम्हारा प्रयास सफल हो जाएगा। ये एक अनुभव है धर्म धुरंधर विजय का। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई नहीं है। ये धर्म धुरंधर विजय का एक अनुभव है। प्रार्थना तब सफल होती है, परमात्मा से प्रार्थना करो या गुरु से प्रार्थना करो, कभी बेकार नहीं जाती। मगर वो प्रार्थना तब सफल होती है, आपने जो प्रार्थना की उसकी पूर्ति के लिए आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास चालू कर दो, भरपूर प्रयास करो, अपने आप उसकी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारी प्रार्थना सफल हो जाएगी। इसको लेकर के मेरे गुरुजी महाराज विजय समुद्र सूरी जी ने हमको कहा, तुम 2 कदम चलो, 98 कदम वो चल लेता है। तुम्हारे 2 कदम 98 कदम उसके, मगर शर्त इतनी, पहले 2 कदम तुम्हारे। तुम 2 कदम, वो 98 कदम, परंतु शर्त इतनी, पहले 2 कदम तुम्हारे। यदि 2 कदमों में दम है ना, 98 कदम से तो वो पूरा कर डालेगा। वो तो पूर्णतया शक्तिमान है, पूर्ण दयालु है। हम ही 2 कदम न रखें, फिर तो वो क्या 98 कदम रखेगा, वो तो क्या 1 कदम भी नहीं रखेगा। ये बात मुझको मेरे गुरुजी विजय समुद्र सूरी जी ने सिखलाई। आज तक हम लोग चैत्य वंदन करने वाले प्रार्थना ही करते हैं, हो ममम तुहप्प भावो भयवम भव निव्ययो। क्या भव निर्वेद के लिए तुम लोगों ने कभी प्रयास किया? आप लोगों से मैं पूछूं, कभी प्रयास किया? प्रयास ही नहीं तो केवल प्रार्थना के शब्द शब्द ही रह जाएंगे। प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। पहले 2 कदम मेरे देवताओं तुम लोग रखो रखो रखो। शम समभाव से प्राप्त होगा, और सम का मतलब केवल इतना ही है, इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे, मनोज्ञ अमनोज्ञ, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के कारण से तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ पैदा नहीं होना चाहिए। हम एक क्षोभ भाव में जीते हैं। अतः जीवन में शांति चाहते हो, समभाव। समभाव यानी कि पक्षपात नहीं, समभाव यानी कि आग्रह भाव नहीं, समभाव यानी कि राग और द्वेष नहीं। समभाव राग और द्वेष के निमित्त मिलने पर भी बहुत शांति से जीना, बहुत शांति से जीना, बहुत शांति से जीना। शांति यानी कि किसी भी चीज को लेकर के प्रतिक्रिया नहीं। शांति का मतलब केवल इतना ही है, जो है जैसा है उसको उसी रूप से स्वीकार कर लेना, प्रतिक्रिया मत दो।